पर अभी सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं, मम्मी पापा अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ। न्यूज़ वाले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लेके आई हूँ मैं न्यूज़ सपना चौधरी के बारे में। दरअसल काफ़ी दिनों से अभी ये विवाद हो रहा है कि सपना और उनकी सास के बीच में सब कुछ सही नहीं है। सपना इसी बीच में अपने घर भी चली गई, जहाँ पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उनकी सास को भी लोग काफ़ी गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। कभी सपना को भारी भरकम सपोर्ट मिल रहा था, तो कुछ लोग उनको हेट कमेंट्स दे रहे थे। इसी बीच में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही थी, लेकिन सपना ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। दरअसल कंट्रोवर्सी की शुरुआत जब हुई थी, जब लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि आपके मम्मी पापा भाई कोई आता है तो आपके सास ससुर उनसे मिलते क्यों नहीं है। इस पर सपना का एक ब्रेकडाउन हुआ। उन्होंने रो के एक वीडियो बनाई जिसमें कहा कि सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि जब वो जो केक वाली बात हुई थी राजीव जी के जाने के बाद, उस वक्त से जो सास ससुर है उनके, वो मम्मी पापा से नाराज चल रहे हैं। वो चीज़ें अब तक सही नहीं हुई है। हालांकि उस वक्त सपना भी अपने मम्मी पापा से बात नहीं करती थी, अपने भाइयों से बात नहीं करती थी, पर उनके जो ससुर है उनके कहने पर उन्होंने अपनी फैमिली से बात करनी शुरू कर दी। लेकिन वो बोल रही थी कि सब कुछ सही होने में टाइम लगेगा। लेकिन इसी बीच में सपना का जो पैर है उसमें चोट लग गई। उनकी फैमिली वगैरह भी आई, वहाँ पर सांस दिखाई नहीं दे रही थी। लोगों ने इस पे भी कंट्रोवर्सी कर दी कि सांस दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब वो सेवा नहीं करना चाहती। ये वो बहुत सी बातें वहाँ बोली गई थी। सपना इस पर चुप्पी साधे हुई थी। अभी कुछ दिनों पहले सपना की एक वीडियो में एक क्लिप थी जिसमें वो अपनी सास के पैर छू रही थी, ससुर के पैर छू रही थी। तो सास ने वीडियो बनाने के लिए मना किया, क्योंकि उनके भाई के हाथ में कैमरा था, सपना के भाई के हाथ में कैमरा था। तो सास को वहाँ पर ऐसा लगा कि भाई वीडियो बना रहा है अपने चैनल के लिए। तो सपने ने कहा नहीं, ये मेरा फ़ोन है। तो वहाँ पर सास ने कहा नहीं, हमारी वीडियो मत लो। तो इस पर भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो गई वहाँ पर। उसके बाद जब सपना अपने घर चली गई, लोगों ने सपना का खुशहाल चेहरा देखा, उनकी मम्मी को सपना की सेवा करती हुई देखी। पर अब सपना का एक बयान आया है, जो बयान मैंने स्टार्टिंग में सुनाया है। पूरा सुनिएगा कि सपना ने क्या कहा। भी ठीक है मेरे लिए, और फिर धीरे धीरे मैं कर लूँगी, पहले जैसा माहौल हो जाएगा, सारी चीज़ें सब अच्छे हैं। बस यही है, कभी कभी कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, वो हो जाती हैं, फिर क्लियर हो गई, ठीक है। और आई होप वो आगे गलत फहमियाँ ना पड़े, या किसी के बोलने कहने से हमारे जो रिश्ते। सपना का कहना यह है कि किसी रिश्तेदार ने उनकी फैमिली के बीच में अनबन करा दी थी, गलत फहमियाँ डाल दी थी, जिसकी वजह से उनके सास ससुर उनसे नाराज़ हो गए थे। लेकिन अब सब कुछ सही हो गया है, और सपना जब अपने घर वापस चली जाएगी, यानी ससुराल वापस चली जाएगी, उसके बाद वो जो कुछ चीज़ें बिखरी हुई है, जो कुछ चीज़ें बिगड़ी है, उनको संभालने की कोशिश करेगी और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। कुछ लोगों का कहना यह है कि जब सपना की सास को बीमार हुई थी, उस वक्त कुछ रिश्तेदार मिलने के लिए आए थे, उसके बाद ही इनके बीच की अनबन दिखाई दे रही है। तो कहीं वो रिश्तेदार ही तो नहीं है जिन्होंने सपना और उनकी फैमिली के बीच में गलतफहमी पैदा की है। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि आंटी अंकल को भी ये बातें समझनी चाहिए कि सपना उनके घर के एक बेटे की तरीके से है, और इस तरीके से अगर उनसे नाराज़गी होंगे, उनसे उनकी बातें सॉल्व नहीं की जाएगी, तो ये दूरियां लोग बढ़ाने की कोशिश ही करेंगे। लोग बीच में जब आते हैं, जब बीच में इन चीज़ों को, लोगों को आने का गैप दिया जाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।